हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है प्यारे असम, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं। असम बिहार नेशनल मीडिया आर्सेनल। मुझे नहीं समझ में आया, ये तो कुछ सीरियस बात सी लग रही है कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, वो भी असम के। कुछ हुआ है क्या? हमें नहीं पता चला। अगर हुआ है तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो, पता करते हैं एग्जैक्टली ये क्या, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप कोई सीरियस बात ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, दुनिया के बड़े फुटबॉल क्लब्स में से एक आर्सेनल ने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके असम के बाढ़ पीड़ितों के साथ अपनी हमदर्दी जताई। 30 सेकंड की इस वीडियो में अंग्रेजी और असमीज भाषा में लिखा गया था कि स्टे स्ट्रॉन्ग असम। यह देखकर मुझे खुशी भी हुई और इस बात का अफसोस भी कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर स्थित विदेशी फुटबॉल क्लब असम के बाढ़ पीड़ितों के साथ हमदर्दी जता सकता है, मगर हमारी किसी सेलिब्रिटी, किसी स्पोर्ट्स क्लब, किसी मीडिया चैनल को इस बारे में खबर तक भी नहीं। टीवी पर असम की बाढ़ की खबर आती भी है तो ऐसे लगता है जैसे कोई रस्म अदायगी की जा रही हो, सिंपल फॉर्मेलिटी। मानो कल को कोई मुकदमा कर दे तो चैनल वाले बाढ़ पर चलाई गई अपनी आधी मिनट की खबर दिखाकर अदालत से कह पाए कि जज साहब देखिए, हमने भी खबर चलाई थी, दिखाई थी। कल ही मैं देख रहा था कि एक बड़े न्यूज चैनल ने अपने प्राइम टाइम की फटाफट खबरों में आधे मिनट में असम की बाढ़ पर 4-5 अपडेट देकर अपनी जान छोड़ा ली। उसके बाद वो 20 मिनट तक ये बताता रहा कि राजस्थान कांग्रेस के किस विधायक का ऑडियो टेप लीक हो गया है, अशोक गहलोत कैसे सत्ता बचाने के पुराने खिलाड़ी हैं, सचिन पायलट के समर्थक कौन से रिजॉर्ट में छुपे हैं। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सही मायनों में अपडेट कहा जा सके। लेकिन चैनल को लाखों लोगों की असल मुसीबत के दिखाए जाने के बजाय राजनीतिक चटकारेबाजी की खबर को लीड बनाना ज्यादा जरूरी लगा। आज असम के 25 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आ रखी है, 45 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं और ज्यादातर न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में यह बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के हवा में बंदूक लहराने से चीन कैसे डर गया है। रिजॉर्ट में छिपे कांग्रेस के विधायक कौन सी मूवी देख रहे हैं? अरे न्यूज चैनल वालों, सभी चैनल अगर प्राइम टाइम में 20 मिनट सिर्फ ये बता देते ना कि किस जगह पर कितने लोग फंसे हैं और उस जगह के डीएम को फोन पर लेकर उनसे अगर अपडेट मांग लें तो ना जाने कितने लोगों की जानें बच सकती हैं। नेशनल टीवी पर खबर आने पर लोकल नेता सख्ते में आ सकते हैं, लेकिन ना, मीडिया को तो यह बताना है कि सलमान खान के फार्म हाउस पर उसकी गर्लफ्रेंड लूलिया ने जब धान बोया तो लोगों ने क्या कहा। प्रिय मीडिया वालों, धान सलमान खान नहीं, न्यूज के नाम पर आप लोग बोल रहे हो। और हमारी सेलिब्रिटीज की तो मैं क्या ही बात करूं। अमेरिका में किसी हर्षवेद की हत्या हो जाती है तो हमारे यहाँ 1.5 रुपए के सेलिब्रिटी से लेकर मूवी स्टार्स तक ब्लैक लाइव्स मैटर पर ट्वीट खेलने लगते हैं। बेशक उनको करना भी चाहिए ट्वीट, ऐसे मौकों पर पूरी दुनिया को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन बिहार और असम में आज करोड़ों लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं तो इनमें से किसी ने चू तक नहीं की, और चू क्या करेंगे बेचारे, इनमें से शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि इन राज्यों में कैसे हालात हैं। आप ब्लैक लाइव्स मैटर पर इसलिए ट्वीट करते हो क्योंकि आपको लगता है कि हॉलीवुड में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली भी तो कर रहे हैं, ऐसे में आप भी करोगे तो कूल लगोगे। देश में इंप्रेशन जाएगा कि ऐसे मामलों पर आप कितने सेंसिटिव हो। लेकिन जब असम और बिहार में बाढ़ आती है तो आपकी सेंसिटिविटी की पोल खुल जाती है, आपकी सोशल अवेयरनेस का बाजा बज जाता है, क्योंकि तब किसी टॉम हैंक्स या ब्रैड पिट का तो ट्वीट नहीं आता, और वो ट्वीट नहीं करते तो आपको भी इसका पता नहीं लगता। और आपकी पीआर टीम में भी इतना दिमाग नहीं है कि वो आपको बता सके कि ब्लैक लाइव्स की तरह बिहारी और असम के लोगों की लाइव्स भी उतनी ही मैटर करती है। अब जो मैं बात करने वाला हूं वो थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। कश्मीर में जब कोई आतंकी हमला होता है तो हम कहते हैं पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है। अरुणाचल या सिक्किम में जब कुछ होता है तो हम कहते हैं चीन बदमाशी कर रहा है, और बेशक ये दोनों देश ऐसा करते भी हैं। लेकिन जब हमारा ही नेशनल मीडिया, हमारे ही सेलिब्रिटीज, हमारे ही नेता अपने ही लोगों से हमदर्दी नहीं दिखाएंगे तो क्या उनमें परायेपन की फीलिंग नहीं आएगी? जब एक नेशनल न्यूज चैनल दिल्ली के आईटीओ पर लगे ट्रैफिक जैम पर 15 मिनट की खबर दिखा देगा लेकिन असम में आई भयानक बाढ़ को 5 मिनट भी नहीं देगा तो वहां के लोग क्या खुद को बाकी हिंदुस्तानियों से अलग नहीं समझेंगे? ऐसा क्यों है कि मुंबई में आने वाली हर बारिश चैनलों पर खबर बन जाती है, बड़े लोगों का ध्यान खींच लेती है, लेकिन बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ चैनलों की लाइव बहसों में वैसा रोना स्यापा नहीं मचा पाती? और एक आखिर बात इस देश के सिस्टम से जुड़ी, हम महाशक्ति बनने का सपना देखते हैं, अंतरिक्ष में किसी भारतीय को भेजना चाहते हैं,
21वीं सदी भारत की होने का दावा करते हैं, लेकिन आजादी के 75 सालों बाद आज भी हम बिहार और असम में हर साल आने वाली बाढ़ का कोई हल नहीं ढूंढ पाए। आखिर कब तक हम ये कहकर बात आगे बढ़ाते रहेंगे कि तिब्बत से आने वाली नदियों की वजह से असम में बाढ़ आ जाती है, हर साल नेपाल से आने वाली पानी की वजह से बिहार में बाढ़ आती है। हम दावा करते हैं कि फलाने साल तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम इस बात को गर्व से बताते हैं कि अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, नासा में इतनी फीसदी इंजीनियर्स इंडिया के हैं। हम इस बात पर सीना चौड़ा करते हैं कि फॉरेन रिजर्व $500 बिलियन पार कर गया है। मैं पूछता हूं, इन सारे दावों का, इन सारे गुरूर का क्या फायदा अगर हम 75 साल में भी अपने लोगों को हर साल आने वाली बाढ़ से ही नहीं बचा पा रहे। सपोज एक दिन आप अपने घर पहुंचते हो और ये देखते हो कि किसी ने आपके कमरे की दीवार पर स्याही फेंककर उसे गंदा कर दिया, आपका खून खौल जाएगा। आपको इस बात पर गुस्सा आ जाएगा कि किसी ने आपके कमरे की दीवार कैसे बिगाड़ दी। अब जरा एक मिनट के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो हर साल आने वाली बाढ़ में अपना पूरा का पूरा घर गंवा बैठते हैं। इंसान तिनका तिनका करके अपना आशियाना बनाता है। एक घर इंसान की जिंदगी भर की गई मेहनत की वजह से उसको हासिल होता है, और एक बाढ़ उससे उसका वो घर छीन ले तो फिर उसके पास क्या बचेगा। पता नहीं वो नेता लोग रात को कैसे सो पाते हैं, जो इस बारे में बहुत कुछ कर तो सकते हैं मगर करते नहीं। भगवान उनको दे, इनफैक्ट दिया है भगवान ने, इस्तेमाल करना भी सिखा दे। नमस्कार, जय हिंद। काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इसमें जो बात आती है, जो यूएसए में काफ़ी ब्लैक लाइव्स मैटर का चल रहा है आंदोलन, जहाँ पे हमने भी उसके बारे में कुछ वीडियो बनाए थे, जहाँ पे एक अफ्रीकन अमेरिकन इंसान को जैसे पुलिस ने पकड़ा था उस तरीके से उसकी डेथ हो गई थी, तो लोगों ने बहुत ही ऑब्जेक्ट किया था। सभी लोगों ने, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका कौन सा कलर है, सब लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था कि वो तरीका नहीं ठीक था। फिर लोगों ने स्टैटिस्टिक्स देखी, बहुत कुछ देखा, उनको लगा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो ज़्यादा मरते हैं पुलिस कस्टडी में, और आगे फिर बात बढ़ी है। उसकी वजह से बहुत चेंजेस हुए हैं जगह जगह, जहाँ पे पुराने सिंबल्स थे, स्लेवरी के स्टैचूज थे, फ्लैग्स थे, बहुत कुछ था, तो वो निकाला जा रहा है। नाम बदले जा रहे हैं जहाँ जहाँ लगता है कि ये स्लेवरी से रिलेटेड नाम है, तो ये तो हो रहा है। मगर यहाँ पे वो लोग जो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने देश में बेटर करने के लिए कर रहे हैं, और सारे जो हैं चाहे उनका कोई कलर हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिमिलरली इनका पॉइंट अच्छा था कि जो भारत के लोग हैं उनको ब्लैक लाइव्स मैटर का जो है उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके देश में नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, बाहर किसी देश में हो रहा है तो आप बिल्कुल उसका सपोर्ट करिए अगर आपको अच्छा कॉज लगता है, मगर अगर आपके देश में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो शायद हायर प्रायोरिटी हैं, वो पहले आप बात करिए। आपके जो घर के पास हो रहा है, आपके देश में हो रहा है, वो ज़्यादा बड़ी बात है जिसको ज़्यादा कवर करना है। फिर पूरे आप देखिए और देशों में क्या हो रहा है उसके बारे में आप बोल सकते हैं, मगर जो और देशों में हो रहा है वो आपसे रेलेवेंट में नहीं है। तो ऐसा तो यहाँ तो ऐसा था कि कलर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, मगर इंडिया में तो कलर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कलर ऑफ स्किन की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था अगर आपको वाकई कुछ उठाना है तो आप बिहार के लोगों को जैसे बुरा ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए, या फिर इन्होंने कहा था असम के लोगों के बारे में, बाढ़ों में जब अगर ईस्ट इंडिया में कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटी आती है, कोई फ्लड आता है, कुछ होता है, तो उसके बारे में न्यूज़ कवरेज क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा। आप राजस्थान की बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की, आप ट्रैफिक की बात कर सकते हैं, आप रेंज की बात कर सकते हैं छोटी मोटी, मगर वहाँ फ्लड आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं करते। तो ये सारे इनके पॉइंट्स हैं जो वैलिड हैं कि पहले जो चीज़ आपके घर में हो रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आएगी जो चीज़ आपके पड़ोसी में हो रही है, या वो बात आएगी जो आपसे बहुत दूर की कहीं पर हो रही है। तो वो सही कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो बहुत दूर हो रही हैं, जो अपने देश में हो रही हैं, उसके बारे में क्यों नहीं बात करें, तो करनी चाहिए। तो अच्छा इन्होंने एक पॉइंट रेस किया है, और ये सही है कि
लोगों को शायद सोचना चाहिए कि ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी सही है कि अगर आप न्यूज़ नहीं लाते ईस्ट इंडिया, तो उनको भी लगता है ईस्ट इंडिया को कि क्या हम बाहर वाले हैं, अपने नहीं हैं। और कुछ तो लोगों को फर्क पड़ा है, जैसे एक समय में लद्दाख भी लगता था पता नहीं कहाँ लद्दाख दूर है। अब जब देख रहे हैं सोनम जी को आते हुए बोलते हुए तो लोगों को लगता है अच्छा लद्दाख भी हमारा पार्ट है, यूनियन टेरिटरी बन गई। तो उसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, तो उनको भी यही लगता होगा कि सारा सेंट्रिक जो है नॉर्थ साउथ वेस्ट है, ईस्ट का कवरेज क्यों नहीं है। तो अच्छा पॉइंट था, मेरे ख्याल से डेफिनेटली न्यूज़ में होना चाहिए पूरा कवरेज जहां पर भी देश में इम्पैक्ट आ रहा है। यस फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जैसे हम कह रहे थे हमें तो पता ही नहीं चला, क्यों? क्योंकि कहीं कवरेज ही नहीं हुई, अब समझ में आया। तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज जहां पे लोगों की जान जा रही है, जहां पर जैसे वो बता रहे थे कि आप तिनका जोड़ के घर बनाते हो और वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। उस न्यूज से क्या और बड़ी बात हो सकती है? आप ये बता रहे हो कि भाई दिल्ली के अंदर कहीं पर कोई ट्रैफिक जैम हो गया है और उसकी 10 मिनट तक आपने न्यूज बना दी, और फिर अगर वो कह रहे हैं जैसे मुंबई में बारिश हल्की सी भी हो जाए तो उसकी भी न्यूज बन जाती है। और कई ऐसे एग्जांपल्स दिए जो न्यूज बनने लायक ही नहीं, न्यूज उसको आप बना रहे हो। और जो एक्चुअल न्यूज वाले जो हैं उनको क्या अपनी ड्यूटी नहीं पता कि आपको क्या न्यूज रिपोर्ट करनी है, क्या चीज करनी है? वो कह रहे हैं कि अगर आप वो न्यूज बताओ तो लोगों को पता चलेगा, कोई पूछेगा आपसे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे अपने वहां पे लोगों को हेल्प हो रही है, तभी न्यूज में आएगा तो लोग पूछेंगे और वहां काम अच्छा होगा। जब आप बात ही नहीं कर रहे, लोगों को पता ही नहीं चल रहा कोई लोग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उनको कौन उनका ध्यान रख रहा होगा? पता नहीं कितनी लाइव्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, कितने लोगों के घर उजड़ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसी न्यूज क्यों नहीं कवर की जा रही। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड के, वैसे तो हर जो चीज है, क्योंकि उनको वहां हॉलीवुड के स्टार्स की ट्वीट्स देख के उसके पीछे वो पड़ जाते हैं। उनके वहां पे क्या हो रहा है, हॉलीवुड मतलब अमेरिका में क्या हो रहा है, वो अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो उनको लग रहा है ठीक है, जिसके अगेंस्ट बोलना है उसके लिए बोल रहे हैं। तो अगर आपको उनको देखना है तो उनको एज एन एग्जाम्पल देखना है, तो आप उनसे ये सीखो कि जब उनकी कंट्री में कुछ होता है तो वो अपनी आवाज उठाते हैं और लिखते हैं उसके बारे में। तो वैसे आपके वहां पे जब इंडिया में हो रहा है तो आपको भी वैसा एग्जाम्पल सेटअप करना चाहिए कि आप उसके बारे में बोलो। पर अनफॉर्चुनेटली इस केस में नहीं हुआ, तो बहुत ही दुख की बात है। पर डेफिनेटली ये है कि शायद ये सुन के और ये सब जब उनको पता चलेगा वो जागेंगे और उनको रियलाइज होगा कि हमने ये क्या किया है। पर हो सकता है उनकी गलती भी ना हो, क्योंकि न्यूज में ही नहीं आया तो शायद उनको भी नहीं पता चला। जनरली इंफॉर्मेशन न्यूज के थ्रू पता चलती है, पर अगर न्यूज मीडिया जो है वो ही नहीं कवर कर रहा तो कैसे पता चलेगा, जैसे हमें नहीं पता चला। तो बहुत अच्छा बताया है। तो यही आंखें खोली है लोगों की कि किस टाइप का काम कर रही है बेसिकली ये मीडिया लोग, जो न्यूज बेसिकली देते हैं। आजकल बड़ा दुख की बात है कि न्यूज चटपटी खबरें जो होती हैं उनको वो सोचते हैं न्यूज है, जबकि एक्चुअली न्यूज क्या है वो हम सबको पता है कि अगर कहीं फ्लड आ रहा है या कुछ इस टाइप से हो रहा है तो वो न्यूज बतानी चाहिए, ताकि करंट क्या सिचुएशन है वो सबको पता चले। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था, डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और सोचने की बात है मीडिया की, न्यूज चैनलों की, कि उनको समझ आनी चाहिए कि उनका कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।